परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति रखवाना एक विशेष मेहर है, उनकी दया है, उनके इस सत मिशन की एक पूर्व नियोजित योजना है। और हम सभी भाई बहन साध संगतियों से जुड़े हुए हैं और निरंतर साध संगतियों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन हम अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा आप सभी भाई बहनों को पता है, परमात्मा ने ये शंका समाधान की पुस्तक 200 पेज की छपवाई है और बड़ी तेजी से इस पुस्तक का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे हो रहा है और कोरियर के द्वारा हजारों की संख्या में भाई बहनों के पास में ये पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। निरंतर हजारों की संख्या में जो ऑर्डर हैं भगत समाज के, घर बैठे इस पुस्तक को मंगवाने के लिए आ रहे हैं और बड़ी उमंग के साथ सभी भाई बहन इस पुस्तक को मंगवा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं। बहुत सारी माता बहनों के फ़ोन आए हैं, वो कहती हैं भगत जी हमें तो 2 वर्ष हो गए थे नाम दीक्षा लिए हुए, हमें तो अभी तक इस भक्ति का ABCD भी नहीं पता था कि हमने भक्ति करनी कैसे है। इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं भगत जी, उस आधार से तो हमारी 1% भी भक्ति नहीं बनी है, क्योंकि ना हमें किसी ने बताया, ना किसी ने समझाया। हमने भी जल्दबाजी में, ना समझी में गुरुदेव से नाम दीक्षा ले ली इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जा जाके, और आज हमें पता चल रहा है कि वास्तव में भक्ति हमें कैसे करनी है, गुरुदेव ने भक्ति करने की विधि क्या बताई है। तो रो रही हैं पुण्यात्माएं इस पुस्तक को पढ़ पढ़ के, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में उनके जो भाव बन रहे हैं, उनके अंदर जो विश्वास और दृढ़ता भक्ति और भगवान के प्रति जागृत हो रही है, उसका तो कोई वारन पार ही नहीं है। ये विशेष दया है परमात्मा की। और दूसरी एक बात आप सभी भाई बहनों को बतानी थी, क्योंकि आप सबको पता है दास की तो खुली किताब है, और जब हम सभी भगत भाई बहन मिलके आपस में सहयोग करके इस परमेश्वर के मार्ग में हर सेवा को अंजाम दे रहे हैं, तो सभी भाई बहनों को हर चीज़ के विषय में जानकारी होनी भी चाहिए, उनका अधिकार भी है। तो इस पुस्तक को छपने के बाद में परमात्मा की सेवाएं जोर शोर से चल पड़ी हैं। दास के अकेले की बस की बात नहीं रही कि दास अकेला इन सेवाओं को संभाल सके, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने मेहर करके आज एक नई गाड़ी और निकलवा दी है। पहले अपने पास में टाटा सफारी थी, आज परमात्मा ने एक दूसरी गाड़ी और निकलवाई है, और वो गाड़ी अपने MP, UP और अपना हिमाचल इधर के भगत भाई बहनों के पास में सेवा में रहेगी, क्योंकि गाड़ी में पुस्तकें भर भर के छोटी छोटी साध संगतियाँ कर करके 10-10 भक्तों की, 20-20 भक्तों की, वहाँ पे परमात्मा के आशीर्वाद से वो पुण्यात्माएं इन पुस्तकों को, इस शंका समाधान की पुस्तक को परमात्मा के प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। तो 2-3 हज़ार पुस्तकें गाड़ी में रख के 2-3 भगत भाई बहन बैठ के और निरंतर परमात्मा की सेवाओं में रहेंगे। आज उनके लिए गुजरात से एक गाड़ी जो है वो निकलवा ली गई है, और जो पहले वाली गाड़ी है वो भी परमात्मा की सेवा में चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जैसे जैसे सेवा बढ़ेगी, परमात्मा की दया से और भी साधन निकाले जाएंगे। हर चीज़ की जानकारी आप सभी भाई बहनों को समय समय पे दी जाएगी। तो विशेष मेहर है परमपिता परमात्मा की, और ये बताना दास उचित नहीं समझेगा कि भाई किन भक्तों को निकलवा के दी है, कौन भगत सेवा करेगा, कौन कौन भगत रहेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं दास ने ये गलतियां करके देख ली हैं। क्योंकि दास ने जिन भगत भाई बहनों पे विश्वास किया है और अपने समीप रख के और उनको सेवा में सहयोगी बनाया है, वो लोग उस स्तर पे कामयाब नहीं हो पाए। उनके अंदर मान बढ़ाई या अहंकार, कुछ ऐसी चीज़ें छा गई जिसके चलते परमात्मा ने उनको सेवाओं से दूर करना पड़ा। तो अभी जिन पुण्यात्माओं के लिए परमात्मा ने गाड़ी निकलवाई है, बिल्कुल दास बन के सेवा करेंगे। वो खुद हाथ जोड़ रहे हैं कि भगत जी आप बिल्कुल ओपन ना करना कि हम कौन भगत हैं, हम क्या सेवा करेंगे, कहाँ सेवा करेंगे, हमें केवल सेवा से मतलब है भगत जी। हमें परमात्मा ने इस सेवा के लिए चुना कि ये शंका समाधान की पुस्तक घर घर में पहुँचे। आने वाला समय विनाशकारी है
और जब तक भगत की मर्यादा ही नहीं रहेगी, भगत को भक्ति और भगवान के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रहेगी, तो उसके भाव नहीं बनेंगे, वो मर्यादा में रह नहीं पाएगा, और बिना मर्यादा के उसकी भक्ति नहीं बनेगी, और भक्ति नहीं बनेगी तो परमात्मा से दूर होता चला जाएगा। तो अब निकल निकल के जो आत्मा आ रही है परमात्मा की, जो सेवा भाव से ओतप्रोत हैं, जिनमें दास भाव है, जिनमें आधीनी है, जिनमें प्रेम है, क्योंकि 2022 दास ने पहले कहा था कि पुण्यात्माओं सैकड़ों की संख्या में लोग छटेंगे। कुछ तो वैसे ही राग द्वेष ईर्ष्या में जल के निकल जाएंगे, कुछ लोग अपने उल्टे सीधे कर्म कुकर्मों के चलते, अपनी उल्टी सीधी कमेंट्स बाजी के चलते, या मुझ पवन दास से राग द्वेष रखने के चलते 2022 में सात संगतियों से दूर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जिन भक्तों के विषय में अपन सोच भी नहीं सकते थे, जिनके घर पे लगातार सात संगतियां होती थी, आज वो भगत परमात्मा से दूर हो चुके हैं, मैनेजमेंट के पाड़े में जा चुके हैं। और भी बहुत सारे भाई बहन जो पहले दास के साथ में सेवा में रहा करते थे, आजकल वो भी सात संगतियों से दूर हैं। हालांकि वो खुल के अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनको क्या डर है, क्या भय है, लेकिन वो भी सात संगतियों से दूर हैं। उनका भी सात संगतियों से कोई लेना देना नहीं है। वो भी दिन रात उल्टी सीधी कमेंट्स बाजी, पोस्ट बाजी करते रहते हैं। तो दास ने भी उनको छोड़ दिया है, और परमात्मा की अच्छी अच्छी आत्माएं निकल के आ रही हैं, जो केवल सेवा चाहती हैं, मान बढ़ाई नहीं चाहती हैं। तो आज परमात्मा ने एक नई गाड़ी उन सभी भगत भाई बहनों के लिए 7 सीटर निकलवा दी है। वही 15 से 20 लाख के बीच के बजट में आई है, और निरंतर परमात्मा की सेवाओं में भाई बहन रहेंगे, क्योंकि ये पुस्तक घर घर में पहुंचनी चाहिए पुण्यात्माओं। और आप जितने भी भाई बहनों को ये पुस्तकें भेजी गई हैं, हजारों की संख्या में भाई बहनों को ये पुस्तकें भेजी जा चुकी हैं डाक के द्वारा। और वैसे नॉर्मली हर पैकेट में 2 शंका समाधान, 2 महाविनाश की अंतिम चेतावनी, 1 भक्तिबोध, 1 गुरुदेव का फोटो। तो जिन जिन भाई बहनों को ये 2 पुस्तकें भेजी गई हैं, वैसे तो भेजने वालों को तो 15-15 भी भेजी गई हैं, 20-20 भी भेजी गई है काफ़ी संख्या में, क्योंकि वो सेवा करने के इच्छुक है कि भगत जी हम जा जा के भक्तों को ये पुस्तकें देंगे। और पुण्यात्माओं, इन पुस्तकों की सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है शंका समाधान की, वो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों को। देखो, हम तो परमात्मा के ज्ञान आधार से काफ़ी हद तक परिचित हैं सात संगतियों के द्वारा, गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो बाकी मर्यादा विहीन कौन है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठा रहे हैं, या आने वाले समय में कौन उठाने वाले हैं बिना मर्यादाओं के? हमारे वो भाई बहन जो अनजाने में, नासमझे में, भोलेपन में, जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले ली, ज्ञान को आधार बनाया नहीं, सत्संग सुने नहीं, और आज वो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, वो गुलाम बन चुके हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के। जगह जगह गांव-गांव में फर्जी नामदान के अंदर खोल के बैठे हुए इन लोगों के, गुरुदेव के परिवार के। तो उन भाई बहनों को काल के जाल से बाहर निकालना है। तो उन भाई बहनों को जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको इस पुस्तक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो जिन जिन भाई बहनों के पास में 2-2 पुस्तक आई हैं, तो उन्होंने केवल अपने घर पे एक ही पुस्तक रखनी है, और दूसरी पुस्तक उन्होंने अपने आसपास में जो भी भगत भाई बहन हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो अभी नया नया नाम उपदेशी है, आपने उन भाई बहनों को हाथ जोड़ के पुस्तक देनी है। चाहे वो आपको अच्छा कहे, चाहे बुरा कहे, चाहे गाली दे, अगर ना ले तो हाथ जोड़ के वापस आ जाओ, अन्यथा आपने हाथ जोड़ के बड़े प्यार से उसको ये पुस्तक देनी है कि भगत जी एक बार पढ़ो, परमात्मा और भक्ति के विषय में जानकारी है। अगर आपको लगे इसमें कुछ गुरुदेव के विषय में कुछ उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, तो आप इसको छोड़ देना, मुझे वापस दे देना। और जो जिन जिन भाई बहनों ने 50-50 पुस्तक मंगाई हैं, 20-20, 15-15, 10-10 मंगवाई हैं, उनको तो बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने तो पहले से अपना टारगेट बना के पुस्तकें मंगवाई हैं कि उन्होंने कितने भक्तों तक पुस्तक को पहुंचाना है। इसके अलावा काफ़ी सात संगतियां हो चुकी हैं ये पुस्तक आने के बाद में, तकरीबन 10 से 12 सात संगतियां हो चुकी हैं 1 महीने में। और आप देख रहे हैं आए दिन किस प्रकार से भाई बहन सात संगतियों में भी जा के पुस्तक को प्राप्त कर रहे हैं, पुस्तक के साथ में अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। जिन जिन भाई बहनों को पुस्तक घर पे मिल रही है, वो भी पुस्तक के साथ अपना फोटो खींच के दास को भेज रहे हैं। और सोशल मीडिया पे परमात्मा के बच्चों ने धूम मचा रखी है, ज़बरदस्त तरीके से ये पुस्तक वायरल हो रही है, और हर भगत की इच्छा बन रही है, बनेगी और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मर्यादा नहीं रहेगी तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और बिना मर्यादा के चाहे आप परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाओ, परमात्मा आपका किसी भी प्रकार से कोई रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा। ये मालिक का विधान है, मालिक का वचन है। परमात्मा ने काल से कहा था कि जोर करूं तो मेरा वचन न साई,
काल ने भी यही कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाना, आप नीचे जाके केवल अपना ज्ञान देना, अपने भक्ति विधान, अपने संविधान के बारे में अपनी आत्माओं को बताना। जो आत्माएं आपके ज्ञान पे विश्वास करके, आप पे विश्वास करके और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलें, उस ज्ञान को आधार बना के चलें, उन्हीं आत्माओं को आप जी यहाँ से पार करना, अपने साथ लेके जाना। और जो आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखी में चलते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, आंखों पे काली पट्टी बांध के चलते हैं, कोई सच कहना चाहता है और वो सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसी आत्माओं को जो है परमात्मा आप छोड़ देना। ऐसी आत्माएं मेरे जाल में रहेंगी। तो पुण्यात्माओं, 90% संगत की आज जो हालत है, जो स्थिति है, वो 650 साल पहले वाली हो चुकी है। 650 साल पहले किस प्रकार से देखा देखी में हम 64 लाख फेल हो गए थे, आज 90% वो संगत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे केवल एक आदेशों की गुलाम बन के रह चुकी है, जो ना सच सुनना चाहते हैं, जो ना सच देखना चाहते हैं, वो आत्माएं आने वाले समय में बहुत रोएंगी, बहुत पछताएंगी। लेकिन उस समय पछताने का फायदा भी क्या, जब समय हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हम सभी भाई बहनों का ये प्रयास होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन भाई बहनों तक ये पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक समय जींद के सत्संग में बताया था कि ऐसे ही एक दिन मैं जींद के मेंटल हॉस्पिटल में घूमने चला गया। हमारे कोई रिश्तेदार थे, गुरुदेव ने बताया कि वो मेंटल हॉस्पिटल में थे। तो ऐसे ही मैं घूमने चला गया, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि डॉक्टर पागलों का इलाज कर रहा है। और पागल क्या कह रहा है डॉक्टर को, मैं तेरा जवाई हूँ, सामने खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो जा, मारूंगा नहीं तेरे। अब पागल आदमी को क्या पता क्या है क्या नहीं है, उल्टा सीधा डॉक्टर को गालियाँ निकाल रहा, जो मन में आ रहा बोल रहा। और डॉक्टर क्या कह रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी आप मेरे जीजा जी, मैं आपका साड़ा जी, अब लेट जाओ, सुई लगवा लो, अब ये टैबलेट ले लो, मेडिसिन ले लो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तेरे मारूंगा, हाँ जी मार लेना, कोई बात नहीं, ये टैबलेट तो ले लो। और जब वो रोगी ठीक हो जाता था, वो मेंटल जब ठीक हो जाता था, तो डॉक्टर के पास हाथ जोड़ के ऑफिस में आके माफ़ी मांगता था कि डॉक्टर साहब माफ़ करना, ना जाने मैंने आपको अनजाने में क्या क्या बोल दिया होगा। तो डॉक्टर कह रहा था कि भाई मेरा तो काम ये है, मेरी तो सर्विस ये है, मेरी तो ड्यूटी और सेवा ही यही है कि आप जैसे पागलों से मेरा पाला पड़े। तो पुण्यात्माओं, ये भाई बहन उस मेंटल की स्थिति में है वर्तमान में, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे हैं, जो सच को सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ये काल प्रेरणा है, उन आत्माओं का कोई दोष नहीं है। पुण्यात्माओं, आत्मा तो एक शरीर तो केवल एक यंत्र है, बॉडी केवल एक यंत्र है, मेन चीज़ है आत्मा। और आत्मा को जब तक उसके मजबूत भक्ति संस्कार से सद्बुद्धि नहीं आती है, तब तक वो पागल की श्रेणी में है, नादान की श्रेणी में है। तो हमने अपने उन नादान भाई बहनों को, चाहे वो हमें गाली दें, चाहे हमें ऊंचा नीचा बोलें, चाहे हमें डांट मारें, हमें प्रयास करना है एक बार उस आत्मा तक इस पुस्तक को ले जाके देने की। वो ना ले, उसके अपना भाग्य, उसके अपने संस्कार, बाकी हमने प्रयास जरूर करना है। और जो बाहर जो देश से भाई बहन हैं, कनाडा से, अमेरिका से, सिंगापुर से, मलेशिया से और लंदन से, इटली से काफ़ी संख्या में भाई बहनों के एड्रेस आए हैं और उन सभी भाई बहनों के पार्सल तैयार हैं। यथासंभव दास कल की डेट में सारे पार्सल इंडिया से निकाल देगा आप सभी भाई बहनों के लिए।